हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आपके ट्रेडिंग वॉरियर्स और हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली एनालिसिस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और साथ ही हम आपके लिए दो स्टॉक्स लेके आए हैं, ठीक है, जिनका हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर मेजरली दो इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। एक है हमारे पास बोलिंजर बैंड और एक है हमारे पास आरएसआई को हम 30 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत जो आरएसआई की डिटेल वीडियो है उसको हम अगली वीडियो लेके आएंगे, या हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको 60 के ऊपर हम इसको बुलिश और 40 के नीचे हम इसको बियरिश मान के चलते हैं, और 40 to 60 के बीच में हम साइडवेज। ठीक है, तो हम उस हिसाब से अपने इंडेक्स की और अपने स्टॉक्स के लिए, ठीक है, अगले वीक का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। राइट, तो हमारे पास इसमें हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, निफ्टी हमारे पास ऑलरेडी बुलिश चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, यहाँ से जैसे मार्केट का इसने 20,000 के ऊपर क्लोज दिया था, वहीं से ये बुलिश चल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर इसने एक बार भी 60 को ब्रेक नहीं किया, हर बार इसने 60 को टच करके निकला है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो, तो अभी हमारे पास ये इसके पास हमारे पास अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो करंट जो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रही है, हम उनको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब अगर तो ये 24,800 के नीचे जाती है मार्केट, ठीक है, तो ये हमारे लिए वापस से बेयरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, या नीचे जा सकती है। और अगर मार्केट लास्ट वीक का अपना हाई क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी प्रॉपर बुलिश रन में चल रही है। ठीक है, अभी हम इसको, ये तो है हमारे पास वीकली चार्ट। अगर अब हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है, जैसे हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी 60 का ब्रेकआउट दे चुकी है मार्केट। ठीक है, और अभी वापस 60 से टच होते होते अब ये 60 को क्रॉस कर चुकी है। और साथ ही साथ हमारे पास अगर हम बोलिंजर बैंड को भी देख रहे हैं, तो ये बोलिंजर बैंड के ऊपर वॉक कर रहा है। राइट, तो अगर ये कल का लो, मतलब लास्ट फ्राइडे का जो हमारा लो हाई है, इसको क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बुलिश ट्रेड है। ठीक है, और हम इसका नियरेस्ट टारगेट जो लेके चल रहे हैं, एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, जो है 26,000 के आसपास का हम एक बार टारगेट लेके चल रहे हैं। और हाँ, अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाती है, हमारे पास 25,280 के नीचे जाती है, तो हमारे लिए ये ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड है, ये वापस से एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड्स जो है उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर ये 25,800 के ऊपर मार्केट ट्रेड होती है, ठीक है, तो हम इसमें बुलिश रहेंगे। और अगर ये 25 इसके लेवल के नीचे चली जाती है, 25,200 के नीचे चली जाती है, तो हम इसमें बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक आने के लिए। और अगर कहीं पे है तो साइडवेज चल सकती है अपनी मार्केट। ठीक है, और साथ इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, बैंक निफ्टी भी मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम ही चलते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को पहले वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने वीकली चार्ट के ऊपर, निफ्टी ने तो हमारे पास वीकली चार्ट के ऊपर कभी बियरिश ट्रेंड बनाया ही नहीं है, हमेशा बुलिश ट्रेंड में ही रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो ये पीछे बियरिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा था, ये यहाँ से 60 की रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो अभी इसने वापस से, ठीक है, 60 के ऊपर आया है। ठीक है, और इसने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया है। और साथ ही साथ बोलिंजर बैंड के ऊपर भी ये वॉक शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास वीकली चार्ट के अंदर है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 50,500 की। ठीक है, और अभी हम चल रहे हैं 53,800 के ऊपर। ये वीकली चार्ट के हिसाब से है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं फिर इसको डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं हम सेम निफ्टी की तरह। ठीक है, वॉकिंग ऑन बैंड। ठीक है, 60 ब्रेकआउट। ठीक है, और ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास रुका हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके अभी करंटली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास एक लेवल इसका ये निकल के आता है। ठीक है, कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो जाए। और अगर इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होती है, या मतलब इसके ऊपर निकलती है, ब्रेकआउट करती है, तो बैंक निफ्टी अपने नए हाइज बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये
54,066 का लेवल निकालता है, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा एटलीस्ट 450 पॉइंट्स का होगा, जिसमें हम 54,500 के टच करेंगे, जो राउंड फिगर होगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो आप अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, राइट। अनपोज हुई है नहीं, हम स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये तो अपना था इंडेक्स की एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है, जो हम मतलब इसमें हमारी आगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो हम इस हिसाब से प्लान करेंगे, अगर ब्रेकडाउन देती है इस हिसाब से, और अगर साइडवेज रहती है तो इस हिसाब से। अभी हम आपके लिए लेके आए हैं दो स्टॉक्स, जिसमें एक है हमारे पास कृति इंडस्ट्रीज, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रेडिको खैतान। ठीक है, स्टॉक्स के लिए दोस्तों हम अपने RSI और बोलिंजर बैंड के साथ साथ एक और इंडिकेटर इसमें ऐड करते हैं, जो विवेक बजाज सर का है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अंदर हम 21 डेज का निफ्टी के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कोई भी स्टॉक हमारा निफ्टी से बेटर परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन एरिया रहता है। अगर वो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास रेड जोन में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम इसको पहले तो चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारे वीकली चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि इसने अपने जो हमें हाई दिख रहा है, इसका भी ब्रेकआउट कर चुका है ये। ठीक है, अगर हम इसकी लगाते हैं, हम यहाँ से इसकी मेजर सेलिंग हो रही थी तो हमने यहाँ पे लगा लिया है, तो ये जो हमारा लेवल था उसके ऊपर वीकली क्लोज कर चुका है। साथ ही साथ ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। जिन लोगों के ट्रेड्स यहाँ पे मिस हो गए थे उनके लिए एक नई एंट्री बनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया, हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं वीकली लेवल के हिसाब से। और जैसे हमारा RS है वो भी हमारे पास ग्रीन है, राइट। तो हमारे पास ये निफ्टी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास 60 का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसको डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। जैसे हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, निफ्टी के कंपैरिजन में RS भी हमारा ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे 60 का वापस से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से उसने मतलब अपनी जो भी हर बार हाई के ऊपर जा रहा था, सेलिंग बन रही थी। ठीक है, तो इस बार इसने अपने 20 EMA को, बोलिंजर बैंड के मिडल को सपोर्ट लेके दोबारा से उठना शुरू किया है। ठीक है, तो हम एक मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, हम मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर तो हम थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है एरिया यहाँ पे। ठीक है, 208 का स्टॉप लॉस निकल के आता है। और अगर कोई बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहता है तो वो हमारे पास ये आता है निकल के 246 का, जस्ट 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और जैसे ये हमारे पास इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो इनिशियल टारगेट होगा वो पहला यही होगा कि मतलब अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ये हमारे लिए फुली बुलिश हो जाएगा। फिर इसका जो भी टारगेट होगा, ठीक है, या जो भी इसकी परफॉर्मेंस होगी, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीक में हम लेके आएंगे, उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या एनालिसिस किया था और इसमें क्या रहा एक वीक के बाद, राइट। तो इसमें हमारे पास देखेंगे आप कि यहाँ से ये अच्छी सपोर्ट बनाई थी इसने। ठीक है, जो हम अभी स्टॉप लॉस इनिशियली बोल रहे हैं, और हमारे पास शॉर्ट स्टॉप लॉस ये है, मतलब आप बोल रहे हैं कि ठीक है, एक तो हमारे पास स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है, और दूसरा स्टॉप लॉस दोस्तों हम इंडिकेटर वाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से रेजिस्ट करके वापस से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हम इसमें एक बार के लिए इसको एग्जिट कर सकते हैं। और अगर बाय चांस ठीक है ये इस एरिया में ओपन हो रहा है तो हम इसको मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकते हो, और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास कृति इंडस्ट्रीज का। ऐसे तो दोस्तों हमारा अगला शेयर है MMP। ठीक है, तो MMP के अंदर हमारे पास अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको, तो ये हमारे पास अगर हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो इसमें हमारे पास इसने वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है, इसने यहाँ पे मतलब जो इसका 60 का लेवल था, 60 के लेवल से सपोर्ट लेके निकला है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वीकली के ऊपर हमारे पास ये लेवल क्रॉस होता है, ठीक है, ये वाला लेवल क्रॉस होता है, तो हम इसके अंदर
एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ठीक है, 350 का हमारे पास स्टॉप लॉस लेके अगर 390 का ब्रेकआउट करता है तो इनिशियली हमारे पास 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो हम इसमें राइट कर सकते हैं वीकली के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी 60 ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे भी RSP ग्रीन है। तो हम उसके बाद चलते हैं डेली के ऊपर। ठीक है, डेली के ऊपर दोस्तों जैसे वीकली के कैंडल है वैसे ही इसमें एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, बट इसमें थोड़ा सा जो हमारा RSI है वो नीचे चल रहा है। अगर आप इस लेवल का ब्रेकआउट की वेट करेंगे 390 के लेवल की तो ठीक है, इतने में हमारा RSI जो है वो भी हमारा 60 अबव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, 60 भी बुलिश हो जाएगा। ठीक है, RS हमारा थोड़ा सा भी निफ्टी से मतलब कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। ठीक है, बट हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा अब ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस जिसमें हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया और साथ में हमने 2 स्टॉक्स को पिक किया जिसमें कृति इंडस्ट्रीज़ और MMP इंडस्ट्रीज़ हैं, दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के रेट थे। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए ताकि हम आपके लिए आगे से भी वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नीचे टेलीग्राम के अंदर हमने अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियोस को आप अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए आगे से वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।